रोहित दुबे बोल रहा था। रायपुर में रहता हूँ, लेकिन गांव अपना सीधी एमपी में है। अच्छा दुबे जी। 7/12/1997। समय तो कंफर्म नहीं है, पर 3:30 से 4 के बीच में है शाम को। दुबे जी आपकी कुंडली को जांचते हैं, कुंडली सही है कि गलत। इस कुंडली के हिसाब से आपके पिताजी के सिर पर बाल कम होंगे, चांद होना चाहिए, ऐसा है? बाल कम है? बाल कम है, पर एकदम मतलब टकले नहीं। अब टकले तो हमने भी नहीं कहा यार, हमने तो चांद कहा। हाँ टकले। हाँ हाँ। देखिए इस कुंडली के अनुसार आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति को कमर में तकलीफ, रीढ़ की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ जरूर रहनी चाहिए, खासकर माता जी को या किसी को रहनी चाहिए। सही है कि गलत? हाँ है, पर पिताजी को है ये सब तकलीफ। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं। सही है कि गलत? सही है जी। कुंडली के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है बताएंगे? दाम्पत्य जीवन तो खराब ही चल रहा है 4-6 साल से। हाँ, कुंडली यही बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं है और आपको और आपके पिताजी को, दोनों को निराशा भाव जल्दी घेरेगा। पिताजी बड़े जल्दी निराश हो जाते होंगे। सही है कि गलत है बताइए? सही है गुरु, सही। 2017 से 2019 के बीच आप नाना प्रकार की परेशानियों के बीच घिरे रहे, उस समय बहुत परेशान थे आप। सही है कि गलत? सही है गुरु जी। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता गुरु जी, मतलब खाना पीना खाने में दिक्कत। आपको बता देते हैं क्या क्या परेशानियां हैं, आप हाँ करिए, ठीक है? जी। आपकी कुंडली के अनुसार आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, आपकी नसों में दर्द रहेगा, हड्डियों में तकलीफ, हाथ पांव उमटते रहेंगे, दिन में सुस्ती रहेगी, रात में चैतन्य रहेंगे, कहीं अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाएंगे तो हजम नहीं होगा, गुस्सा जल्दी आएगी, नींद टूटेगी। सही है कि गलत? सारी बातें सही है गुरु। सारी बातें सही है, मानते हैं? जी जी गुरु। आप जबलपुर में हैं, हम रायपुर में हैं, और हम एक एक बात आपको यहाँ से सही सही बता रहे हैं। आपने सारी बातें स्वीकार की, ठीक है? जी जी गुरु। अब आपकी कुंडली ये भी बताती है कि पिछले कुछ समय पहले आपने एक गलती कर ली है जानबूझकर। बताएं? जी जी। आपने कोई ऐसी खराब बात नहीं है, लेकिन आपने एक गलती कर ली है कि आपने अपने पूजा घर में एक कपड़े में लपेटकर नारियल बांध कर रखा है। ख्याल करिए। जी 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 जी। सही है, सही है। सही है जी। इस नारियल को रखने के बाद आपको सुख मिलना चाहिए था, लेकिन सुख के बजाय आप बाधाओं में पड़ गए, दुख में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए। बोलो सही बात है कि गलत? सही बात है गुरु जी। तो इस नारियल को आपको हटा देना चाहिए, जल में, तालाब में, नदी में छोड़ देना चाहिए। जी जी। दूसरी बात आपकी कुंडली ये भी बताती है कि आपके कोई भी मनोरथ, कोई भी काम एक बार में पूरे नहीं हो सकते, हमारा दावा है। सही है? नहीं होते। जी गुरु। सही बात है? सही बात है। मेरे ख्याल से कम 20 बातें आपकी कुंडली से बताई और 20 की 20 बातें सही हैं। आप मानते हैं? जी जी गुरु जी, बिल्कुल मानते हैं। आपकी कुंडली 4 बजे की है, बिल्कुल सही है। अब आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं यही मतलब खाना पीना खाता हूँ ना, तो मेरे को खाना पीना अटकता है गुरु जी। शारीरिक समस्या बहुत ज्यादा है 4-6 साल से मेरे को। ठीक और है। पानी वानी पीता हूँ ना, लगातार मैं पानी नहीं पी पाता। एक घूंट पानी पीने में मेरे को दिक्कत होती। ठीक है। जी। यही है मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम जो है, तो 4-6 साल से मतलब डॉक्टर को भी बहुत मतलब दिखाया, तो कोई इलाज कुछ नहीं। निकल, हाँ, कोई इलाज ही नहीं कर रहे, डिप्रेशन बता रहे हैं। देखिए आपको एक अच्छी बात बता दें, आप 7 दिन में या 8 दिन में ठीक हो जाएंगे। जी जी। एक चांदी में चंद्रमणि धारण करें, जी। और एक चांदी में या तांबे में या सोने में एक माणिक रत्न धारण करें। जी गुरु जी। ऐसा करने से आप ठीक हो जाएंगे। जी गुरु। और अपनी लंबाई का देखिए, हम्म। आप अपनी लंबाई का, जितनी लंबाई है, इस लंबाई का काले रंग का झंडा जी। काली माता के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में चढ़ा दें शनिवार के दिन। जी। ये 3 क्रिया करने से आप निश्चित सुखी और सुरक्षित हो जाएंगे। जी गुरु जी। और ऐसा करिए जी
पीपल की लकड़ी और एक 10 रुपए, मतलब 1-1 रुपए के, 5-5 रुपए के 10 सिक्के रखिए कपड़े में बांधकर, काले कपड़े में बांधकर तकिया के नीचे। जी गुरुजी। पीपल की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, जी 1-1 रुपए या 5-5 या 2-2 रुपए के कॉइन, 10 कॉइन काले कपड़े में लपेट कर बांध कर अपने तकिया के नीचे आप रख लीजिए। पीपल की लकड़ी तो तोड़ ही नहीं देते गुरुजी। अरे छोटी सी लकड़ी लेना है अपना जीवन बचाने के लिए। वेद का वाक्य सुनाते आपके साथ साथ और लोग भी सुन लें। जी जी। वेद में कहा गया है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जी आपत्ति काल में मर्यादा का विचार नहीं। जीवन बचाने के लिए पीपल की लकड़ी तोड़ रहे हैं, किसी का जीवन तबाह करने के लिए नहीं। राइट जी गुरुजी। जी किसी अनैतिक कर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। ना आप बकरियां चरा रहे हैं कि पीपल काट कर, आप तो बस एक लकड़ी, छोटी सी 1 उंगली बराबर लकड़ी तोड़कर सिक्कों के बीच में रख ली। अरे आप पीपल के नीचे चले जाइए, लकड़ियां पड़ी मिल जाएंगी, सूखी लकड़ी उठा लाइए। जी जी गुरुजी। उस लकड़ी को आप शनिवार की रात्रि में 10 सिक्के रखिए काले कपड़े में, लकड़ी का टुकड़ा रखिए और सिर के नीचे आप पोटली बनाकर रख लीजिए। इतवार को सवेरे उठ के नहा धो के पूजन पाठ करके आप वो 10 सिक्के लीजिए। एक सिक्का और लकड़ी आप फेंकिए मरघटाई में, शमशान में, बाउंड्री के अंदर। और 9 मंदिर होंगे तो 9 मंदिरों में एक सिक्का चढ़ाकर पांव पड़कर भगवान से कहना कि आज की हमारी बीमारी आज से तुम्हारे हवाले, हमारी बीमारी आज से आपके हवाले। कोई भी मंदिर ना गुरुजी? कोई भी मंदिर चलेगा भगवान भगवती का। और चंद्रमणि चांदी में धारण करें, माणिक धारण करें, अपनी लंबाई का काला झंडा मंदिर में लगा दें। आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब ठीक हो जाएं तो हमारे भोलेनाथ को बढ़िया महादेव घाट में चले जाना और वहीं बढ़िया 11 लीटर गाय के दूध से अभिषेक करा देना। बोलो हर हर महादेव। ठीक है, चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनकी जन्म कुंडली से 20 बातें कम से कम बताई और 20 की 20 बातें सही धारा प्रवाह बोलते गए, वो स्वीकार करते गए। क्योंकि कुंडली मनुष्य के जीवन का आईना होती है। कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। कुंडली से ज्योतिषी के पास कोई भी बात छुपी नहीं होती।